जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था तो पूरी दुनिया भर में लोग तालियां बजा रहे थे, भारत का मजाक उड़ाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि ट्रंप ने मोदी की बोलती बंद कर दी है, अमेरिका ने भारत को उसकी औकात दिखा दी है और अब भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ ही दिनों में ट्रंप की ये चाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जख्म बन जाएगी। जी हाँ, भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने सोचा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने झुकने की बजाय आत्मनिर्भर बनने का रास्ता पकड़ लिया है और अब उसी फैसले का खामियाजा अमेरिका खुद भुगत रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिकी शेयर मार्केट पूरी तरह तबाह हो गया है। सिर्फ एक दिन में अमेरिका को $1.1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया और ये पैसा केवल अमीर लोगों का नहीं था, ये नुकसान उन आम लोगों का हुआ जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई म्यूचुअल फंड और पेंशन स्कीम में लगा कर बैठे थे। ये नुकसान उन परिवारों का था जो सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी जिएंगे, लेकिन ट्रंप की उन नीतियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप ये गलती जानबूझकर कर रहे हैं या वाकई में उनके इरादे अमेरिका को महान बनाने के हैं, या फिर खुद के व्यापारिक हित साधने के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले रहे हैं। अमेरिका का संविधान कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार पद पर बैठ सकता है और ट्रंप को ये बात अच्छे से पता है कि यह उनका लास्ट कार्यकाल है। इसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी राजनीति विरासत को आगे बढ़ा सके। तो अब ट्रंप ने वो खेल शुरू किया है जिसमें सिर्फ फायदा उनके व्यापार को हो रहा है और नुकसान पूरे अमेरिका को हो रहा है। पाकिस्तान पर पहले 29% टैरिफ लगाया गया, लेकिन अब उसे 19% कर दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने ट्रंप के बेटे की कंपनी में भारी पैसा लगाया है और इसलिए पाकिस्तान को खास छूट मिल रही है। मतलब ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अब बिजनेस पॉलिसी बन चुकी है, जहां अपने मकसद के लिए नियम बदले जा सकते हैं और भारत जैसे देश जो इस गंदे खेल में हिस्सा नहीं लेते उन पर भारी टैरिफ लगा दिया गया। लेकिन अब भारत चीन नहीं है जो हर बार समझौता करे। भारत ने ट्रंप की चाल को समझ लिया है और साफ कर दिया कि वो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहता। नतीजा ये हुआ कि भारत की बजाय अब खुद अमेरिका की कंपनियां परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है, स्टॉक मार्केट पूरी तरह टूट चुका है और ट्रंप को भगवान मानने वाले लोग अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कीमत इतनी ज्यादा क्यों हो गई है। सच्चाई तो यह है कि ट्रंप अब हीरो नहीं बल्कि वो एक विलन बन चुके हैं जो अपने ही देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो सोचते थे कि टैरिफ लगाकर सबको झुका देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अब दुनिया 90 के दशक वाली नहीं है। आज भारत, रूस, चीन जैसे देश लगातार प्रगति कर रहे हैं और उन्हें अमेरिका की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ट्रंप का टैरिफ प्लान उन पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि जब आप अपने ही गांव के दुकानदार पर टैक्स लगा देते हो तो नुकसान तो गांव वालों का ही होगा और यही हुआ अमेरिका में। ट्रंप ने दुनिया भर से सामान मंगाने वाली कंपनियों पर भारी टैक्स लगा दिया, जिससे हर चीज महंगी हो गई और अब अमेरिका की जनता को दाल चावल से लेकर मोबाइल और कपड़े सब महंगे मिलने लगे। इसकी वजह से न केवल महंगाई बढ़ी बल्कि अमेरिकी कंपनियों की लागत भी बढ़ गई और प्रोडक्शन स्लो हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के शेयर मार्केट को $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप वाकई में अमेरिका को फिर से महान बना रहे हैं या फिर अपनी नाकामी को ढकने के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, भारत जैसी उभरती शक्तियों को उन्होंने क्यों निशाना बनाया। क्या भारत इसलिए टारगेट में आया क्योंकि वो ट्रंप के बिजनेस में पैसा नहीं लगाता, या फिर इसलिए क्योंकि आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ट्रंप ने सोचा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने डरने की बजाय उसका जवाब दिया और पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की छवि को कितना नुकसान पहुंचाया। उसने अपने ही बाजार को तबाह किया और जब अमेरिका की जनता खुद सवाल पूछ रही है कि ट्रंप को आखिर क्यों चुना, इस पूरी कहानी से भारत को एक साफ सबक मिलता है, जब भी अमेरिका से डील करो तो उनके शब्दों से ज्यादा उनके इरादों को समझो, क्योंकि ट्रंप जैसे नेता किसी देश के नहीं है। सिर्फ अपने व्यापार और अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज अमेरिका के लोग कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं बल्कि ग्रेव अगेन बोल रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि अमेरिका को कब्र में धकेल दिया है और यही वो सच्चाई है जिसे अब पूरी दुनिया दिखा रही है। और भारत ने जो झटका दिया था उसका असर अब ट्रंप की कुर्सी तक पहुंच चुका है। ट्रंप की ये नीतियां सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और आत्मघाती साबित हो रही है। उन्होंने दुनिया भर के देशों को नाराज कर लिया जो कभी अमेरिका के भरोसेमंद पार्टनर हुआ करते थे। यूरोप अब अमेरिका की बातों पर हंस रहा है, रूस तो पहले से ही अलग रास्ते पर चल रहा है और चीन सीधा पंगा लेने को तैयार है। और भारत की कूटनीति आज इतनी बढ़िया है वो अमेरिका की हर चाल को पहले ही पढ़ लेता है, लेकिन ट्रंप को इसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका मकसद अब अमेरिका को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि अपने कार्यकाल में अपने कारोबार और परिवार को फायदा पहुंचाना है। पाकिस्तान को टैरिफ छूट देना, उनके बेटे के बिजनेस को बढ़ावा देना,
क्या यही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? और अमेरिका की जनता अब समझ चुकी है कि उनके सपनों की कीमत ट्रंप के परिवार के बैंक अकाउंट में जमा हो रही है। अब हालात ये है कि खुद अमेरिकी कंपनियां भारत से अपील कर रही है कि व्यापार जारी रखे, क्योंकि भारत के बिना सप्लाई चेन अधूरी है। ट्रंप को लगता है कि दुनिया उसके बिना रुक जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि अब दुनिया उनसे दूरी बना रही है और भारत ने ये साबित कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ ने भारत को झुकाया नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया, और यही बात अमेरिका को भारी पड़ रही है। आज ट्रंप अपने ही बयान के जाल में फंस चुके हैं। ट्रंप की टैरिफ तलवार ने आज अमेरिका की जड़ें काट दी है, और जब एक देश का नेता अपने ही लोगों के भविष्य को दांव पर लगा दे तो वो सुपर हीरो नहीं सुपर विलन कहलाता है, और यही है ट्रंप की सच्चाई। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।